हेलो एवरीवन, देखिए बीकॉम पार्ट 1 की जो हमारी बैच चल रही है ऑनर्स पेपर के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का, उसमें एक नया चैप्टर मैं लेकर आया हूँ जिसका नाम साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करूँगा। आप पेन पेपर के साथ बैठिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाऊँगा आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे और प्रैक्टिस करना है। एग्जाम तक उन तमाम क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने इस ऑनर्स पेपर में एपी जीपी भी मैंने करवाया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। टाइम टू टाइम मिलेगा और टाइम टू टाइम देख पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की का कहना यह है कि एग्ज़ाम बहुत करीब है, सर कोशिश ये करो कि जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, जिन चैप्टरों को से करवाए जा रहे हैं, उन्हीं चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बिहार बोर्ड में जो मिथिला यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं बीकॉम पार्ट 1 में। तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन से ही सॉल्व करने रहते हैं। तो अगर आप आधा सिलेबस भी कवर कर लेते हो और अच्छे से कर लेते हो तो जरूरी नहीं कि हम 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है हमें, हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप सॉल्व करें, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बस तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या। तो साधारण ब्याज को समझने के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि जो पैसा उधार दिया जाता है उस पर जो ब्याज लगाया जाता है वो किस तरह लगाया जाता है, समझिएगा मेरी बात को। कई बार क्या होता है कि लोग जैसे किसी को कर्ज देते हैं, जैसे मान लो कि 20,000 रुपये आपने किसी को कर्ज लगाया और आपने कहा कि देखो भाई कर्ज तो हम दे रहे हैं लेकिन हमको 10% और पैसा चाहिए, 10% हमको देते रहना, कर्ज मेरा रखे रहना लेकिन हमको 10% देते रहना। तो इसका जो 10% है वो ईयरली हम लोग काउंट करेंगे। तो 10% ईयरली काउंट करने का मतलब ये है कि ये 1 साल का काट दीजिएगा तो 2,000 रुपया होता है 1 साल का, ठीक है। तो 1 साल का ये जो 2,000 रुपया, ये 20,000 पर 2,000 जो ऊपर से लिया जा रहा है इसी को साधारण ब्याज कहते हैं। हिंदी शॉर्टकट में इसको हम लोग एसआई कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको हम लोग एसआई कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। तो जो लोग कई बार इस एसआई की जगह पर इनकम का भी यूज किया जाता है, आय कहेगा निकालिए। तो आय जो आप एसआई कमा रहे हो उसी को आप इनकम कहोगे। मान लो कि 20,000 कहीं आपने सूद पर पैसा लगाया है, उस पर 10% आप ऊपर से पा रहे हो, मतलब कमा रहे हो। तो 10,000 का 10% 2,000 रुपया आपके लिए एसआई हो या इनकम हो, बात तो एक ही हुआ। कुछ लोग ऐसे भी धंधे करते हैं कि नहीं करते हैं, आपने भी देखा होगा अपने समाज में। तो ये पैसा कौन सा है? तो ये जो 20,000 रुपया है इसको कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इसको प्रिंसिपल कहेंगे। और ये जो पैसा है इसको कहेंगे ब्याज, मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट साधारण इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सिंपली चल रहा है, ठीक है। इसी पर जब ऐड हो जाएगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा, इसके बारे में बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि कभी कभी पूरा हिसाब लोग करता है, ब्याज सहित मूलधन सहित हिसाब करता है। तो जब आप प्रिंसिपल को, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल को आप ऐड कर दोगे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दोगे तो ये बनेगा अमाउंट, ठीक है। अमाउंट को हम लोग ये कहेंगे मिश्रधन, जिसको कहते हैं मिश्रधन, मतलब टोटल हिसाब, टोटल अमाउंट कितना है। टोटल अमाउंट जहां पर आपको दिया रहे तो आप ये बात समझ लेना कि टोटल अमाउंट का मतलब क्या समझाना चाह रहा है वो हमको। टोटल अमाउंट का मतलब वो हमको समझाना चाह रहा है मूलधन प्लस ब्याज का टोटल हिसाब। टोटल अमाउंट का मतलब क्या समझा रहा है वो? मूलधन प्लस ब्याज का टोटल हिसाब। ये याद रखना, मूलधन प्लस ब्याज का जो टोटल हिसाब बनता है उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं, ठीक है जी। इतना बात आप समझ गए। तो ये ब्याज निकालने का जो तरीका है वो हमको सीखना है। ब्याज निकालते कैसे हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो मूलधन है उसका जो रेट % दिया हुआ है ब्याज का वो सालाना है। जनरली आपको ईयरली दिया रहेगा, मंथली दिया रहेगा तो क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको।
और आपको मंथली के अलावा अगर डे में दिया है तो क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। तो ईयरली की मैं बात करूँ तो 1 साल के लिए इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट निकालने की बात करूँ, इंटरेस्ट कहिए या ऐसा ही कहिए, बस याद रखना है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल रखना है, उसके बाद जो रेट रहेगा उस रेट को रखना है और नीचे में 100 करना है, क्योंकि रेट परसेंट में रहता है। तो ये हो गया 1 साल का, ये पर ईयर रेट है, अगर पर ईयर दिया रहेगा तो पर ईयर रहेगा। और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ये तो 1 साल का हुआ, अगर आपको 2 साल का निकालना है तो दूसरी बार फिर निकाल के ऐड करोगे। उससे अच्छा है कि जो टाइम आप ले रहे हो उस टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो एसआई का सूत्र जो है बचपन से आप पढ़ते आए हो, P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है। लेकिन ये ईयरली है, ये क्या है? ईयरली है, मतलब सालाना है, वार्षिक है। R यहाँ वार्षिक है, लेकिन कई बार आपको ये जो T है यदि माह में दिया हो, माह में हो, समय दिया हो, मतलब समय माह में दिया हो, तो आपको जो टाइम लेना है वो 3/12 लेना है। तो जो टाइम आपको काउंट करना है वो 3/12 लेना है। लेकिन कई बार ये डे में भी दे रहा है, यदि दिन में, दिनों में समय दिया हो, ठीक है। तो जो टाइम आप ले रहे हैं यहाँ तो सिंपल ही 1 साल का है तो 2 साल का अगर दिया है तो ये हुआ रेट सालाना, ईयरली हुआ। 2 साल का है तो 2 से गुना करो, 3 साल का है तो साल में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो समय में अगर माह में दिया रहेगा तो 1/12 लिखना, क्योंकि एक माह में 1/12 साल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर दिनों में दिया रहेगा तो T/365 लिखना जनरली, ठीक है। और वहाँ पर अगर स्पेशलाइज कर दे तो 366 करना, जहाँ पर आपको लीप ईयर रहेगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, आप इतना बस याद रखना कि 365 करना है, ठीक है। तो यदि माह समय में दिया हो तो समय के साथ ही हेरफेर, रेट फिक्स रहता है, रेट फिक्स रहता है, हर जगह रेट फिक्स रहता है। जैसे आप किसी को 10% पे देते हो ना, 2 साल के लिए देते हो, तो हो सकता है वो बंदा 4 साल के लिए के बाद लौटाए, हो सकता है वो बंदा 5 साल के बाद लौटाए, हो सकता है वो बंदा 6 साल के बाद लौटाए, लेकिन आपका जो रेट है वो फिक्स रहेगा। तो ये जो एसआई का जो सूत्र है वो ये है, P गुने R गुने T/100। P का मतलब समझ गए? P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, जो मूलधन है आपका वो। R का मतलब हो गया भाई मेरा जो रेट है वो, और T का मतलब जो समय है वो। लेकिन आप समय के बारे में याद रखना कि यदि समय दिया हो माह में तो T/12, और यदि समय दिया हो दिनों में तो T/365। बहुत ईजी है। अब यहीं पर आपको या तो सीधे ऐसा ही पूछ देगा या फिर इसमें कुछ अमाउंट दे देगा, जैसे ऐसा ही दे देगा, R दे देगा, T दे देगा और P पूछ लेगा। तो P निकालने के लिए क्या करिएगा, ये 100 को उस पर अप्लाई कर दीजिए, SI गुने 100। अब यहाँ से अलग अलग सूत्र बना सकते हैं आप। P निकालना है तो R गुने T, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे बच्चों अगर आपके पास R निकालना हो तो SI गुने 100, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा R P गुने T, ठीक है। और मेरे बच्चे अगर T निकालना हो तो आ जाएगा SI गुने 100 अपॉन, SI का मतलब साधारण ब्याज, याद रखना है इस बात को, ठीक है, भूलना नहीं। SI गुने 100 आ जाएगा, और T निकालना है तो भाई मेरे P गुने R आ जाएगा। तो ये सब सूत्र हो गया, बस जो इसी सूत्र से निकला है। आपको अगर ये याद नहीं है मतलब याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना P गुने R गुने T/100 होता है। इसका जो वैल्यू जहाँ दिया रहेगा पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें मैं क्वेश्चन में समझाता रहूँगा, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करवा दे रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, बीकॉम पार्ट 1 के लिए। खैर बाकी अगर आप कहीं तैयारी कर रहे हैं तो उस पर मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और करना लाजमी है। चलिए तो फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इतना % वार्षिक की दर से, तो ये वार्षिक है, तो आपके पास रेट जो है आप सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। आपके पास जो रेट है वो 6 सहित 1/4 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6/1/4, 6.1/4 को कैसे लिखते हो, 6 चौक 24 और 1 25, इसको गुना करते हो, इसको जोड़ते हो, तो 25/4, और ये परसेंट में है
तो परसेंट में रहने दीजिए, बाद में इसको तोड़ेंगे। आपके पास जो दिया हुआ है वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया का, तो जितना रुपया शुरू में दिया था वो मूलधन कहलाएगा, पी कहलाएगा, मतलब इतना ही का हिसाब किताब था पहले, इतना दिया गया था या किसी ने लिया किसी ने दिया तो वो मूलधन कहलाएगा। बाद में जब हिसाब बनेगा तो वो मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन है इतना दिन का। तो समय जो है वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डे में, ठीक है, और ये क्या है, वार्षिक है। ये क्या है, ये वार्षिक है और ये दिन में है। ये वार्षिक और ये दिन में है, मतलब अगर इसका हिसाब इससे निकालेंगे तो 1 वर्ष का निकल जाएगा, और इसके हिसाब से ये वर्ष वार्षिक नहीं है, ये दिन में है। ठीक है, तो मैं सेट कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। ऐसा ही जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा पी, ऐसा ही का रूल क्या है, पी गुने आर गुने टी अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर जो टी है वो डे के रूप में है, तो यहाँ टी के जगह पे नीचे में 365 आएगा। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1268, आर का वैल्यू कितना दिया है, तो ये हम लिख सकते हैं 25/4, और चूंकि परसेंटेज को तोड़ के नीचे में 100 लिखते हैं। अगुने जो टी का वैल्यू दिया है 219/365। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको है, ठीक है, टेंशन नहीं। चले आगे बढ़े, तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर बॉक्स कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको कर दूंगा कि ये आंसर सही है। ठीक है, बस इसको सॉल्व ही करना है, बाकी फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये पी है, ये आर है और ये टी है। टी चूंकि ये डे में दिया हुआ था इसलिए हमने 365 से डिवाइड किया। ये यहाँ तक अगर आप देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में अगर आप देखिएगा तो ये जो टर्म है ये ईयरली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 साल का हुआ। चूंकि हमको 1 साल का लेना नहीं है ना, हमको 365 में से 219 दिन का लेना है, तो 365 में से 219 हमने कर दिया, तो 219 भागे 365 हमको करना है, ताकि वो पहले 365 से वो 1 दिन में तब्दील हो जाए और फिर 219 से गुना करेंगे तो वो 219 दिन में तब्दील हो जाएगा। हाँ, अगर ये ईयरली रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसको सॉल्व करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपकी तरफ। 890 रुपया का 2 वर्ष के लिए इतना परसेंट वार्षिक की दर से एसआई कितना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना रुपया का तो 90 रुपया इतना पी हो गया। टी जो दे दिया है वो 2 वर्ष का दे दिया है, आर जो दे दिया है वो 2 दूना 4 1 5 भागे 2% है। ठीक है, आप तोड़ लीजिएगा, आपको बस एसआई निकालना है, और एसआई निकालने के लिए क्या सूत्र है, पी गुने आर गुने टी अपॉन 100 यहाँ पर कर दीजिए। चूंकि ये 2 वार्षिक है, वार्षिक में तो और कोई समस्या ही नहीं है, आपको वार्षिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वार्षिक रहता है, और जितने वर्ष का आगे बढ़ेगा उतना से गुना करेंगे, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 890 गुने आर का वैल्यू कितना है 5/2, और नीचे में 100 आएगा, चूंकि परसेंटेज को हटाएंगी, और ये 2 का 2 रहेगा, ये ईयरली है और ये भी साल में है, तो कोई टेंशन आपको नहीं है। 1 साल का, ये 2 साल का, 2 से गुना कर देंगे, बहुत सीधी सी बात है। इसको सॉल्व करके हमको बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। 890 गुने 5 भागे 200 गुने 2, बहुत ईजी है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 20 5 100 ऐसे ही कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस इतना तो कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन बस काटना ही तो है आपको। पी बराबर कितना हो जाएगा 10/824, और यहाँ जो टी हो जाएगा वो 8 महीने का हो जाएगा, लेकिन ये मंथ में है, और हमारा जो आर है वो ईयरली है, देख रहे हो, देख रहे हो, ये ईयरली है। ठीक है, ये पर एनम है मेरे बच्चों। तो आपको यहाँ पर जो एसआई लेना पड़ेगा, एसआई का सूत्र तो आप लिख ही लोगे, एसआई जो लेना पड़ेगा 10/824 और मल्टीप्लाई करोगे रेट से, तो 7.75 रेट को मल्टीप्लाई करोगे अपन 100 देना पड़ेगा अपने से, 8 महीने का, तो ये ईयरली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ईयरली है 12 महीने का, लेकिन हमको 8 महीने का निकालना है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए और 8 महीने से गुना कर दीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीना में हो जाएगा, और 8 से गुना करेंगे तो 8 महीना में हो जाएगा। कौन सा बहुत बड़ा खेल तमाशा है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार है, इसको मैं अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, इतना सॉल्व करना है, वो छोटे छोटे टर्म है, आपको बस सॉल्व करना है, जोड़ गुना करके भाग लगा के आप मुझे बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। यहाँ से पॉइंट उड़ल लीजिएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, इसके बाद इसको सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहता है, आपको कहता है कितना 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, आर का वैल्यू हमारे पास दिया है 3% पर एनम दिया है। ठीक है, और इतना का मतलब इतना रुपया उधार दिया होगा,
तो ये मूलधन हो गया। पी का वैल्यू कितना है 570 रुपया, और टाइम जो है वो 2 दूना 4 1 5 भागे 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये वार्षिक है और टेंशन नहीं है, ये भी वार्षिक है, ये भी वार्षिक है। ठीक है, आपको ऐसा ही निकालना है और मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, पूरा हिसाब करना है, मतलब 570 के साथ साथ ब्याज भी इसमें ऐड करना है। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, 570 जो मूलधन है उसमें ब्याज ऐड करके दे दीजिए। ठीक है, ये मिश्रधन कहलाएगा। तो सबसे पहले हमको ब्याज निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, तो 570 गुने 3 भागे 100 हो जाएगा, रेट बैठाएंगे, और ये जो समय है 5 भागे तो होगा। ठीक है जी, समझ रहे हो मेरी बात को। जब नीचे में 100 का मामला रहे ना तो इसको काटो ही नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, इससे इसको काट दो। ठीक है, तो 570 को 2 से जब काटोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 4 1 7 8 दूना 16 और 1 0 5 दूना 10। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स में कर जाएगा 285 गुने 3 गुने 5 अपॉन में 100। बस करना क्या है कि 100 के बदले में ऊपर में 2 पॉइंट बैठा देंगे इधर खिसका के। ठीक है, बस बात खत्म। बाकी तो इसको गुना करना पड़ जाएगा। तो 285 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 या 15 8 3 24 1 25 और 3 दूना 6 1 7। उसके बाद आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25 और 5 25 2 27 7 5 35 7 2 37। ठीक है, नीचे में 100 है। क्लियर। तो भाई मेरे क्वेश्चन के आंसर को भी चेक कर लें एक बार। हमने लिया है डॉक्टर BN गुप्ता की जो बुक है, उससे मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन है 42 रुपया 75 पैसा आ रहा है, 42 रुपया 75 पैसा। ठीक है, यहाँ आ रहा है 37 रुपया 75 पैसा। कुछ तो गड़बड़ है, कर दिया क्या। 5 25 8 5 या 15 8 24 1 25 3 6 2 8। यहाँ देखो, यहाँ 8 होगा। ठीक है, तो आ जाइए 5 25 5 25 2 27 8 5 40 2 42। ठीक है, 42 रुपया 75 पैसा। तो 4275 ऊपर में, नीचे में 100 है, तो आप इसको 42 रुपया 75 पैसा 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमको SI। अब हमको निकालना है मिश्रधन, मतलब अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है P प्लस SI। SI का मतलब ये होता है जो मिश्रण का क्या मतलब है, पूरा हिसाब करो। तो पहले 570 रुपया था उधारी में, और 42 रुपया 75 पैसा हो गया ब्याजी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई मेरे, इसको जब जोड़ोगे 510 को 42 रुपया से, तो ये 552 रुपया होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 552 रुपया 75 पैसा, ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पड़ते हैं SI के क्वेश्चंस में, तो घबराना बिल्कुल नहीं, करके तो देखना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना विनियोग करना चाहिए। कितना विनियोग करना चाहिए मतलब कितना पैसा लगाना चाहिए। और शुरुआत का जो पैसा होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमको नहीं पता है कि कितना लगाना चाहिए कि उसको इतना वार्षिक आय हो। वार्षिक आय का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। वार्षिक का आय का मतलब ब्याज है, किसी के लिए वो ब्याज इनकम है। ठीक है, जो वो पैसा लगा रहा है, आप ही कहीं पैसा लगाओगे उस पर जो ब्याज आपको आएगा उसको आप इनकम कहोगे। ठीक है, यार समझ में आ रहा है। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं इसको, क्या लिखता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जो जो आपको दिया हुआ है, R बराबर 7%। कितना विनियोग करना चाहिए, तो लेट प्रिंसिपल इक्वल टू X रुपया मान लीजिए। ठीक है, और 210 रुपया का वार्षिक आय हो, तो ये क्या दिया हुआ है SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 210 रुपया उसको आना चाहिए। कुल मिला के क्वेश्चन ये कहता है कि वो कुछ रुपया लगाता है 60% वार्षिक की दर से, उसको 210 रुपया वार्षिक आता है, मतलब एक वर्ष में 210 रुपया आता है। मतलब आपका ये जो परसेंटेज है ये पर एनम ही है, आपको इसमें समय की कोई ज़रूरत है नहीं। समय जब 2 साल होगा तब ना 2 से गुना करेंगे, 3 साल होगा तो 3 से गुना करेंगे। ये खुद इसका ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है। ठीक है, ये जो है 1 वर्ष का है। अब आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। आपको मैंने प्रिंसिपल का रूल पढ़ाया है ना, अभी जस्ट पढ़ाया। आप कहोगे सर मैं भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, आप मत याद रखो, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं।
तो SI का सूत्र तो याद होगा, SI बराबर P गुने R/100 गुने T होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर T चूँकि ये सालाना है और एक देंगे तो भी ना देंगे तो भी एक भी बात है। इसका ये 7% ईयरली है, मतलब 1 साल का है, तो 1 साल गुना करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही आएगा। तो आपके पास जो SI दिया हुआ है, ऐसा करो P बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना करोगे SI के साथ और ये R और T नीचे आ जाएगा। अब सवाल ये है कि R और T नीचे तो आ जाएगा, लेकिन R वार्षिक है, 1 साल मतलब यहाँ पर जो समय है वो टाइम जो है वो 1 ही वर्ष का ना होगा। ये वार्षिक इनकम है, वार्षिक इनकम का मतलब ये है 1 साल का इनकम, ठीक है, और ये खुद एक वार्षिक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 1 से गुना करो ना करो, आप जानते ही हैं कि 4 को अगर 1 से गुना कर देते तो 4 ही होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है गुना के रूप में। तो P निकालने के लिए हमारे पास जो SI है वो 210 रुपया है और 100 है, और नीचे में R का वैल्यू आपको 7% दिया है। अगुने में 1 आप टाइम की जगह पर ले सकते हैं, नहीं भी लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 7×21 हो जाएगा और 30 अगुने 100, ठीक है, मतलब 3000 रुपये आपका आंसर होगा। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था रेट मैंने बैठाया, P के बारे में पूछा कितना विनियोग करोगे, तो P बराबर हमने X रुपया मान लिया, अब P को P मानिए कोई दिक्कत नहीं है, Y मानिए कोई दिक्कत नहीं है। SI का वैल्यू आपको दिया हुआ है वार्षिक इनकम, मतलब ध्यान रखना है कि 1 वर्ष का है, ठीक है। अच्छा 2 वर्ष रहता तो यहाँ 2 से गुना करते, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिएगा, वह धनराशि ज्ञात करें जिसपे 6% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही ब्याज आता है। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। 6% वार्षिक की दर से जिस मूलधन पे ब्याज आता है वो हमको नहीं पता है, तो लेट प्रिंसिपल इक्वल टू X रुपया, ठीक है, बात समझ में। तो X रुपया आपका प्रिंसिपल है, इस X रुपया का जो SI आता है ना, SI ऑफ X रुपया, तो आपको जो X का जो SI आता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 1 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का तो 3 से गुना कर दिए, 6% वार्षिक हुआ, 1 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का निकालना है तो 3% गुना कर दिए। ये जो SI है, ठीक है, इस SI का नाउ SI ऑफ 900 रुपये, ठीक है, तो 900 रुपया का जो SI है, तो 900 गुने 900 का रेट क्या है 8%, 8/100 और समय क्या है 2। आप इसको काट के देख सकते हो, काट दीजिए, 9×8 = 72 = 144 रुपये। ये जो SI है और ये जो SI है वो सेम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो X गुने 6/100 गुने 3 = 144, ठीक है। तो 6×3 = 18, 6 से काटिए अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, 6×2 = 12 और 6×4 = 24 है ना, 8×3 = 24। क्लियर, X का जो वैल्यू हो जाएगा 8 गुने 100 मतलब 800, ये आपका आंसर है। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन तो एक पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो जा रहा है यहाँ तक, और दूसरा जो पार्ट है वो देखिए, ये पार्ट है आपका जो एक्यूरेट वैल्यू वाला है। 900 का 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज आप निकाल दीजिए। ये जो ब्याज है वो इस ब्याज के इक्वल है, ठीक है, जिसमें X का वैल्यू हमको नहीं पता। तो एक X का वैल्यू निकालने के लिए बराबर के उस पार कोई रिलेशन हमको चाहिए, और बराबर के उस पार का रिलेशन आपको 144 रुपया दे दिया है, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। बस जब ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई चीज़ मानते हैं तो उसका वैल्यू आपको दिया रहेगा बराबर के उस पार में, उस वैल्यू को आप तलाशिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखिएगा। कितने वर्षों में कोई धनराशि, यहाँ भी प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, लेट प्रिंसिपल, ठीक है, P = X रुपया मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप X मानिए, 100 मानिए, साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर से वो दुगना हो जाता है, मतलब वो अमाउंट दुगना हो जाता है, मतलब वो बढ़ते 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 ये जो X रुपया है वो 2X रुपया हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। ये प्रिंसिपल से बढ़ते बढ़ते X रुपया 2X रुपया हो जाता है। आपसे पूछा है कितने वर्ष में, टाइम आपको बताना है, ठीक है, टाइम आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं SI की बात यहाँ से करूँ तो SI कितना जुड़ा, तो X रुपया से 2X रुपया हुआ, तो बीच में SI कितना जुड़ा, तो जो आपका 2X है इसमें से X रुपया माइनस करोगे तो X रुपया का SI जुड़ गया, ठीक है। फिर से समझो, ये इतना रुपया था, उधार लगाया,
बढ़ते 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 पूरा हिसाब ये दुगना हो गया, मतलब ये x से 2x हो गया। ये जो पूरा हिसाब है, पूरा हिसाब को हम लोग अमाउंट कहते हैं। इसमें कितना पैसा और जुड़ा कि ये इतना हो गया, ठीक है। मैं मान लो कि ये 100 रुपया है, अगर मैं इसको 100 मानता हूँ और ये 200 रुपया हो गया, तो ये किसमें, इसमें कितना ब्याज जुड़ा जो ये 200 हो गया। तो आप कहोगे कि 200 माइनस 100 मतलब 100 रुपया और ब्याज जुड़ा कि इसमें 200 हो गया। उसी तरीके से यहाँ मैंने x माना है। अब 200 भी 100 भी मानोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने का सूत्र हमने आपको बता दिया है। SI को ऊपर में रख लेना है, गुने 100 कर देना है, नीचे में P गुने R कर देना है, ठीक है। तो आपका SI 100 रुपया है, 100 हो गया, और नीचे में P आपका 100 रुपया है और R आपका जो है 4% है, ठीक है। x से खत्म, 25 चौका 100, 25%, ठीक है। यहाँ देख लीजिए SI हमने क्या मान लिया है, SI हमारे पास T बराबर सूत्र क्या है, SI, तो SI 100 है, ठीक है, देख रहे हो, और गुने 100 अपन में SI हमने 100 माना है, P हमने 100 माना है, गुने T के जगह पे 4, ठीक है। ऐसे ये ख़त्म हो गया, R के जगह पे 4 है, सॉरी, तो 25 चौका 100, 25 वर्ष, ठीक है, क्लियर, बहुत ईजी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि कितने वर्ष में कोई धनराशि 4% ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, मतलब कितना और जुड़ जाएगा उसमें कि वो दुगना हो जाएगा। तो जितना है उतना और जुड़ेगा तो वो दुगना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल 100 रुपया है और ब्याज भी 100 रुपया होगा, तब जाकर ये दुगना हो गया। दुगना होने का मतलब यह है कि पूरा हिसाब दुगना हो गया। अब पूरा हिसाब का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन में ब्याज भी शामिल होता है। और आपको ब्याज की ज़रूरत है तो ब्याज निकाल लो भाई, कि अगर 2x आपका मिश्र धन है, 100 रुपया मूलधन है, तो 100 रुपया ब्याज बनता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। थोड़ी सी कसर वो खुद दूर करनी पड़ती है बच्चे को, ठीक है। चले, बिजली का बिल ठीक समय पर जमा नहीं करने पर 12.5% की दर से उसको ब्याज लगता है। ये बात तो क्लियर हो गई। शंकर का जो बिजली बिल है वो 350 रुपया है, ठीक है, लेकिन बिजली बिल का मतलब शुरुआत का जो मूलधन है वो 350 रुपया उसको देना था, लेकिन देर से जमा किया है, उसको 1600 रुपया देना पड़ गया। टोटल हिसाब उसको 1600 देना पड़ गया। तो इसका मतलब इसमें क्या जुड़ गया, SI जुड़ गया भाई मेरे। तो SI कितना जुड़ गया, तो 100 माइनस 350 अगर करोगे तो 1250 होगा। SI जुड़ गया, घटा के देख लो, ठीक है। SI जुड़ गया 1250 का। आपसे पूछा है कि उसने कितने वर्ष बाद जमा किया, तो T का सूत्र आपको याद है क्या, SI गुने 100 अपॉन P गुने R। की जगह पे हम लोग कितना बैठाएंगे, 1250 बैठाएंगे, गुने 100 करेंगे, और P की जगह पे 350 बैठाएंगे और गुने R की जगह पे कितना बैठा देंगे, हाँ 12 ये 12 दूनी 24, 25 भागे 2। तो 25 भागे 2 को ऐसा करो, ये 2 जो नीचे में आ जाएगा ये ऊपर में ही ले जाओ, ठीक है। इससे 25 पंचे 125, ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा 200 भागे 7। जब इसको तुम भाग लगा दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 6 आ जाएगा, 8 7 56, ठीक है। तो 28.4 भागे 7 वर्ष ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहें। वीडियो को पॉज करके नोट करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।